जी सर, आज के समय में राजनीतिकरण में वाल्मीकि समाज का कितना योगदान है? देखिए, आज के समय की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब से इस देश में वोटिंग सिस्टम आधारित है, जब से वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ, इस देश में वाल्मीकि वोटर्स का और वाल्मीकियों का आज तक उतना ही महत्व है जितना ये धरती, ये हिंदुस्तान भारत में वोटिंग सिस्टम जब से लागू हुआ। चूँकि अगर कोई बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेता है तो वो न केवल दूसरे लोग बल्कि वाल्मीकि समाज का एक अपना एक रुतबा रहता है, उनके लिए ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और ये लोग अपना 100% देते हैं वोटिंग में। तो ऐसा वाल्मीकि समाज का। लेकिन सर, ऐसा लगता है कि दूसरों को तो राजा बना देते हैं, लेकिन अपने समाज के लोग जो है वहीं के वहीं हैं लगातार। हमारे लोग आज भी वजूद में, मतलब जो है ताकत में नहीं है राजनीति में खासतौर से, तो हमारे लोग आज भी इसका शिकार हो रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में भी और अनेक क्षेत्रों पूरे भारत में गटर में दम तोड़ रहे हैं हमारे लोग। ये जो सरकारी तंत्र है जो 70-80 साल से हम पर राज कर रहा है, वाल्मीकि समाज पर राज कर रहा है, ये गलती वाल्मीकि समाज की नहीं है, या उन बेचारों को ना तो इन लोगों ने पढ़ने दिया, ना इस काबिल बनाया उनको कि वो समझ सकें कि उनको करना क्या है। उनको तो एकमात्र जगह दे दी गई कि आपको ये काम करना है और इससे आगे बढ़ना नहीं है। आज भी आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वो कहीं पर किसी भी पोस्ट पर काम करते हो, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली देश की राजधानी कहलाई जाती है, जहाँ पर इस देश का पूरा तंत्र चलता है, वहाँ पर भी आज 21वीं सदी में भी उनके साथ में भेदभाव और छुआछूत जैसे व्याभिचार होते हैं। और ये लोग आज भी उस परंपरा को, जो संवैधानिक परंपरा है, उसको कायम रखते हैं। संविधान इनके लिए रामायण से कम नहीं है, संविधान इनके लिए किसी भी ग्रंथ से कम नहीं है। लेकिन संविधान की पूरी चर्चा इनके सामने, इन सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती थी, इन सरकारों ने वो जिम्मेदारियां इनके सामने नहीं रखी। ना इनको पढ़ने का अधिकार दिया, ना इनको आगे बढ़ने का अधिकार दिया। सिर्फ इनका एक हथियार है वोट, जिस पर इनकी गिद्ध जैसी नज़र रहती है। हर सरकार आती है और इनसे वो हथियार छीन कर ले जाती है और फिर इनका उसी हथियार से शोषण करती है। हमारे समाज को वो वोट बैंक की नज़र से तो देखते हैं, जैसा कि आपने कहा, गिद्ध जैसी नज़र रहती है, लेकिन उसको मजबूत बनाने में ये सरकारें पीछे रही है। क्या ऐसे में हमें अपनी सरकार नहीं बना लेनी चाहिए? मैं तो आपको अपनी राय, तो मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि हमें इस सरकार के चापलूसी जाल में फंसना ही नहीं है। हमें तो अशोक अज्ञानी जैसे और आप जैसी हमारी जो टीम है, ऐसे कंधे चाहिए, मजबूत कंधे चाहिए, जो इस भारत की व्यवस्था को ही बदल दे। हम तो चाहते हैं देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व हो, मायावती जैसी बहन इस देश की प्रधानमंत्री बने, तो इनको बता दे कि वो एक बार के काल के अंदर वो इन्हें बता देगी कि देश में व्यवस्था चलती कैसे है। आप उत्तर प्रदेश का 2012 वाला आप सीन देख के चलिए। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश बीहड़ हुआ करता था, जंगलात हुआ करते थे, जिसके अंदर आदमी सुबह गायब हो जाता तो सालों साल पता नहीं लगता था उसका, उस उत्तर प्रदेश में व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लागू करने का जो बेहतरीन से बेहतरीन काम किया, वो बहन मायावती जी ने किया ना किया। उसके बावजूद आज जो सरकारें चल रही हैं, क्या गुंडा राज चला रही हैं। वो अपनी तरीके से काम कर रही हैं। किसी गरीब आदमी से गलती हो जाए, उसे घर पर ले जाकर बुलडोजर खड़ा कर देती हैं, तोड़ देती हैं। मायावती जी ने 1-1 रुपये में उन गरीब आदमियों को प्लॉट दिए, फ्लैट दिए। ये किसकी सरकार में हुआ? वो चाहती थी अगर उनको एक टर्म और मिलता, और उनको अगर भारत के अंदर अगर प्रधानमंत्री, अगर वाल्मीकि समाज और SC ST OBC के समाज, माइनॉरिटी का समाज अगर एक बार मिलकर बहुजन समाज पार्टी को और मायावती बहन को एक बार प्रधानमंत्री के रूप में एक बार देखें, और उसके बाद
व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि संविधान उनका सर्वोपरि हथियार है जिसका वो पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगी, और ये मेरा वादा है कि वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर इस समाज को, शोषित समाज को एक बार चांद की राह पर दिखा देगी। जी, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तब हो पाएगा ना जब हमारा वाल्मीकि समाज, जो कि दिल्ली में कम से कम लगभग 40 लाख वोटर्स हैं दिल्ली में, वाल्मीकि समाज, उससे भी अधिक है अभी जो वाल्मीकि समाज की सर मैं बात कर रहा हूँ। जी, अगर ये वोट बैंक में तब्दील हो जाए, बहुजन समाज पार्टी की महिमा को समझ ले, बहन जी के कार्यकाल को समझ ले, उन्होंने अपने शासनकाल में जो अभी आपने उनकी महिमा का बखान किया है, जो वास्तविक धरातल पर है। देखिए, मैं अपनी तरफ से तो ये सारी बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने 2012 का देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार थी, आपने क्या देखा उसमें सब कुछ चीज़ें सामने थी। मेरे अकेले के कहने से तो सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं। आप 2012 की एक बार हिस्ट्री उठा के देखें, उत्तर प्रदेश में जो शासनकाल रहा मायावती जी का, बेहद बेहतरीन काल रहा है वो। उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री वहाँ पर आए, क्या हुआ? गुंडा राज वैसा का वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। आज बताइए, आज क्या होता है? पुलिस गुंडा बनी हुई है वहाँ पर, अब कई केसेस में ऐसा अभी उत्तर प्रदेश में, उन्नाव में, हाथरस में अभी जो रेप कांड हुए, उसमें क्या हुआ? पुलिस की भूमिका आपने देखी होगी। मैं तो सबको बताता हूँ कि पुलिस की भूमिका, वीडियोस क्लिप उस टाइम में प्रसारित हो रहे थे कि उठाकर रात के 12 बजे ज़बरदस्ती 5 पुलिस वाले उस लड़की को ले गए और खेत में ले जाके जला दिया उस लड़की को। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ उसका। तो अब सबूत मिटाने का काम तो पुलिस ही कर रही थी ना उत्तर प्रदेश में। है इसी केस में। दूसरी बात, पुलिस ने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां एक गुंडे की भूमिका निभाई है। क्या योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, क्या बहन जी की बराबरी कर सकता है? क्या दिखाई नहीं देता उनको? देखिए, अगर आप योगी जी की बात करते हैं तो योगी जी तो अपने आप में, उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ डाली हुई है, मनुवादियों ने एक चीज़ डाल दी है कि योगी मोदी, तो उन्होंने अपने आप को समझ लिया कि मोदी के बाद योगी। आने वाला समय उनको बता देगा, बहन मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, मैं थोड़ा सा ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करिए कि समाज किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बनकर सामने आएगा। देखिए, अभी जो व्यूज़ आ रहे हैं, जिन लोगों से हमारी चर्चा होती है, मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारा एक बहुत लोग हैं जो पूरे दिल्ली के अंदर जो ना इसके व्यूज़ लेते आ रहे हैं, और सब लोगों से चर्चा चल रही हैं, उनके कमेंट्स हमारे पास आते हैं, तो पता लगता है कि लोगों में बदलाव की एक जागृति चली हुई है। मतलब बदलाव की लहर आ रही है। बिल्कुल चल रही है। अभी तो आपको देखना होगा कि आपको 4 राज्यों के अंदर जो अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब जो 4 राज्यों में विधानसभा के वोटिंग होगी, उसी में ही आपको ये सब पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश ना छोड़कर, केवल उत्तर प्रदेश को छोड़कर भी अब मायावती कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोकेंगी। ये चीज़ साबित करेगी, आने वाले सेंटर के इलेक्शन में ये चीज़ साबित करेगी कि बहन मायावती को यही जो लोग आज इनको दूसरी नज़र से देखते हैं ना, यही लोग इनके घर जाकर ऑफर करके आएंगे कि बहन जी आप आइए, आपके लिए सीट खाली है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत के वाल्मीकि, पूरे भारत के SC ST OBC, अभी पीछे जितने भी कांड हुए हैं ना, उन सब के अंदर हम सब ने देखा है। सिर्फ एक कम्युनिटी ये बीड़ा उठा ले, सिर्फ वाल्मीकि समाज ये बीड़ा उठा ले। देखिए, हमारी अभी 2 दिन पहले ही कुछ चर्चा हुई है, वाल्मीकि समाज और हमारे दिल्ली का मुस्लिम समाज, जो बहुत जागरूक समाज है, मुस्लिम समाज को और वाल्मीकि समाज को इन्हीं लोगों ने अलग किया है, नहीं तो जादुई तौर पर हम लोग आपस में भाई हैं, दोनों ही भाई हैं। वो हमारे लिए और हम उनके लिए बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सीना तान कर हमारे दुख में खड़े होते हैं, हम सीना चौड़ा करके उनके दुख में खड़े होते हैं। कोई राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी उनके पास नहीं आता, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी हमारे पास नहीं आता। हमारा मरता है तो हमें ही देखना पड़ता है, उनका मरता है तो वही देखते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही, अभी पीछे
केजरीवाल जी ने न जाने कितने लोगों को 1-1 करोड़ रुपया ले जाकर दे दिया उनको कि लो जी आपका ये बच्चा मर गया या आपकी बहन मर गई या आपकी माँ मर गई कोरोना काल में। क्या केजरीवाल को ये नहीं दिखाई देता कि वाल्मीकि समाज के कितने लोग मरे हैं? किसी एक आदमी को उसने 1 करोड़ रुपया दिया है? घर जा जा के उसने रुपया बांटा, उसके फूफा का पैसा लग रहा है क्या? कौन देता है पैसा? ये पैसा हमारी जेब का तो पैसा है। तो वाल्मीकि समाज ने ऐसा क्या छू लिया इनका या क्या थूक दिया इनके मुंह पर जो अपना वोट देकर इनको राजा बना के खड़ा बिठा दिया? क्या नहीं है वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए इनकी भावनाएं किस तरह की भावनाएं? सर एक चीज़ और है, सफाई कर्मचारी का यानी सफाई का काम जो ज़्यादातर वाल्मीकि समाज करता है, क्या सफाई कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा नहीं होना चाहिए? बढ़नी नहीं चाहिए सैलरी? देखिए सबसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काम के हिसाब से? देखिए सबसे ज़्यादा सैलरी का जो तंत्र है वो इस तरह से फिक्स किया गया है कि जैसा जिसका काम वैसा उसका सबसे अच्छा काम तो यही लोग करते हैं ना कि मतलब अब ये तो मैं और आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा काम हम लोग करते हैं, लेकिन मैं और ये प्रकृति जानती है इस बात को। मैं तो मानव की बात तो करता ही नहीं, प्रकृति इस बात को जानती है कि जो सबसे बेहतर काम करता है ना, जो लोगों को स्वच्छ हवा और सब बेहतर वातावरण देने का काम करता है, वो एक सफाई कर्मचारी करता है। वो सुबह उठ के जब रोड पर अपनी झाड़ू लगाता है तो न जाने कितने कण अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो खुद बीमार हो जाता है, वो खुद बीमार हो जाता है। कोई सरकार उसको देखने आती है? आपने देखा है वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाके दम तोड़ देता है, कौन है बताओ उसका? ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कोई संसाधन उसको दिए जाते हैं खासतौर से ठीक ढंग से, तो अपनी पॉकेट से ही वो जो झाड़ू भी है या साफ सफाई के साधन है वो खुद खरीदता है। दिल्ली नगर निगम में आज की डेट में अगर अब तो चलो ये पूरा का पूरा एमसीडी का तंत्र एक हो गया, इससे पहले ये नॉर्थ दिल्ली में आता था। यहीं नॉर्थ दिल्ली के अंदर ही मतलब 26,000 के आसपास जो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे। 26,000 सफाई कर्मचारियों में आज तक कोई आदमी ये कह दे कि मेरे को मैं कैशलेस कार्ड से अपना इलाज करा के आया हूँ, एक भी बता दे मुझे। ये दिल्ली गवर्नमेंट अपना सीना चौड़ा करके अपने आप को ही अपनी पीठ थपथपा के कहती है कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए कर दिया, मैंने एमसीडी के लिए कर दिया, मैंने उसके लिए ये कर दिया। किसके लिए क्या कर दिया? अभी 6,000 लोग, कल मेरे को एक खबर मिली है, जो ये 6,000 लोग बेचारों ने पकड़कर इन्होंने डीटीसी में जो बाउंसर लगाए थे, आज उनकी फाइल, परसों उनकी फाइल मुख्यमंत्री जी के पास गई। उन्होंने कह दिया कि जी हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, एलजी साहब जो ना उनकी पेमेंट पास नहीं कर रहे, अब अपने घर बैठो। तो गए 6,000 आदमी वो मार्शल। अब 6,000 मार्शलों का पैसा भी ख़त्म, और जो डीटीसी का जो दिन ब दिन जो घाटा बढ़ता जा रहा है वो सीने पे आके खड़ा हो गया। वो किसके सीने पे आके खड़ा होगा? हमारे सीने पे तो खड़ा होगा। टैक्स पे ही कौन है? हम ही तो हैं, और कौन है बताइए? किससे लेगी सरकार? हमें से तो लेगी। कौन दे रहा है इनको? ये इनके फूफा का पैसा जो इस तरह से बांट रहे हैं। सफाई कर्मचारी के लिए कुछ नहीं है इनको ये 1 बार जीत जाए तो पेंशन, ये 2 बार जीत जाए तो पेंशन, ये 3 बार जीत जाए तो पेंशन। वो बेचारे जो 30 साल 40 साल इस गंद के अंदर इस नार के जीवन को बिताते हैं, ऐसी नौकरियां करते हैं, उनको 2004 से उनकी पेंशन ही खत्म। तो मेरा तो पूरे समाज से जितने भी वाल्मीकि समाज है, वो चाहे केवल दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, उन सब से मेरी एक ही अपील है कि एक बार तो कम से कम तंत्र को बदलने का प्रयास करें। मैं आखिरी में आप सभी वाल्मीकि भाइयों से, SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा कि इस बार आपको भारत में यदि अपने आप को साबित करना है, इस शोषित समाज को आगे लेकर जाना है, तो बहन मायावती जी के ही हक में अपना वोट अदा करना है। वरना इस बार अगर आप चूके तो कभी ज़िंदगी में आपके बच्चे आपको एक बार नहीं 50 बार कहेंगे कि जब आपका समय था आप नहीं कर पाए। आज हमें वो नर्क झेलना पड़ रहा है जिस नर्क से आपकी पीढ़ियाँ चल कर आई थी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप इनको हम तो रोज़ बोलते हैं आप।